सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के
दूसरे स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। करीब करीब इसके अंतिम भाग पर चर्चा हो रही है। इसमें दो भागवत आ गई। एक भागवत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और इसके बाद एक भागवत आएगी 9वें अध्याय में। 5, 6 और 7 अध्यायों में एक भागवत आई, जो भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर 8वें अध्याय में परीक्षित के बहुत सारे प्रश्न हैं, और 9वें अध्याय में बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है श्रीमद् भागवत का, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, जिसमें केवल 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया। ये पूरी सृष्टि का रहस्य क्या है, जीव का सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का निर्गुण स्वरूप क्या है, भगवान का सगुण स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, उस ज्ञान जिससे परम सत्य परमात्म तत्व के बोध तक पहुंचा जाता है, उस ज्ञान का साधन क्या है। 4 ही श्लोकों में ये सब बातें भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बता दी। इसका हम 9वें अध्याय में इस पर चर्चा करेंगे। अब ये भागवत ग्रंथ हो, गीता जी हो, उपनिषद हो, रामचरितमानस हो, इन सारे शास्त्रों का, इन सारे ग्रंथों का लक्ष्य क्या है? परम सत्य का बोध करा देना। और सत्य का बोध करने के लिए कौन उधर बढ़ेगा? जो पहले कम से कम ये स्वीकार करे कि हमको सत्य का बोध नहीं है। क्योंकि कहा कि जानने लायक सबसे जरूरी बात यह है कि हम नहीं जानते। जो व्यक्ति ये समझेगा कि हम नहीं जानते, वही जानने की तरफ बढ़ेगा। और जो इस अहंकार को लेकर के बैठा रहेगा कि हम तो बड़े अनुभवी हैं, हमको तो बड़ा ज्ञान है, हमको तो बड़ा अनुभव है, फिर वो जानने की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो वो तो अज्ञानी होने पर भी अपने को ज्ञानी मान के बैठा है। तो शास्त्र में प्रवेश के लिए भागवत जी में, गीता जी में, उपनिषद के वचनों में, सद्गुरु के वचनों में प्रवेश करने के लिए, उनका मर्म, उनका तत्व समझने के लिए पहली समझने वाली बात यह है कि जो कुछ इनमें बताया गया है वो अभी हम नहीं जानते हैं। जिसको अपने अज्ञान का बोध नहीं होगा, वो अपने अज्ञान को मिटाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करेगा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमराज यही कहते हैं कि हम अविद्या के दायरे में रह रहे हैं। अविद्या के दायरे में न रह रहे होते, ज्ञान हो गया होता सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का, तो इस शरीर में आते नहीं, मुक्त हो गए होते। हम आए हैं शरीर में, इसका मतलब कि अविद्या थी, और अविद्या का ही दूसरा नाम है वासना। वासना का पुंज, इच्छाओं का पुंज या अविद्या, यही तो हमारे आत्म स्वरूप को ढक रही है, वही तो परमात्म स्वरूप पर आवरण बन के पड़ी हुई है। तो पहली तो चीज ये है कि हमको अज्ञान सता रहा है कि नहीं सता रहा है। अगर अज्ञान ही हमको सुख का कारण लग रहा है, तो फिर अज्ञान से मुक्त होने के लिए
कोई छटपटाहट नहीं होगी, कोई तड़प नहीं होगी, कोई प्रयास नहीं होगा, कोई सीरियस एफर्ट नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि हमको ये अनुभव में हो कि हमारे अंदर अज्ञान है, और अज्ञान हमारे सुख का कारण नहीं है। अज्ञान आज तक कभी किसी के सुख का कारण नहीं हुआ। अज्ञान हमेशा और हमेशा दुख का ही कारण होता है, क्योंकि अज्ञान से फिर अनेक अनेक शाखाएं फूटती हैं। अगर मूल बात का अज्ञान होता है तो फिर अनेक अनेक अज्ञान जन्य इरोनियस नोशंस प्रकट होते हैं। यहाँ से पालेंगे, वो पालेंगे, वो दे देंगे, ये मिल जाएगा, यही जीवन सब कुछ है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी कमाई वो कमाई है जिसको मौत छीन नहीं सकती है, और वो कमाई कोई सार्थक कमाई नहीं है जिसको मौत छीन ले। वो तो काम चलाऊ कमाई है, और हम काम चलाऊ कमाई से ही मस्त होके जिंदा रहते हैं। फिर वो चाहे बौद्धिक स्तर की कमाई हो, और चाहे शारीरिक स्तर की कमाई हो, और चाहे सामाजिक आर्थिक स्तर की कमाई हो, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति को हम जीवन का पर्याय, जीवन की उपलब्धि, जीवन की सार्थकता मान लेते हैं। और शास्त्र कहता है कि नहीं, सब माल धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। और ये भी नहीं है कि 80 साल के होके ही जाएंगे, कभी भी कोई भी जा सकता है। तो इसके पहले हम वो कमाई कर लें जो देह छूटने से छूटेगी नहीं, और वो कमाई है सद्गुणों की कमाई, वो कमाई है चित्त को निर्मल बना लेने की कमाई, वो कमाई है चित्त को पवित्र बना लेने की कमाई, वो कमाई है अपने मन को सद्भावना से भरा हुआ बना लेने की कमाई, अपने जीवन को, अपने आचरण को सदाचरण बना लेने की कमाई, मन को सद्भावना और बुद्धि को सद्विचारों से भरा हुआ बना लेने की कमाई। रागत द्वेष जितना लेके आए, अगर उससे ज़्यादा लेके चले गए तो अगले जन्म में भी साथ ही जाएगा, और अगले शरीर में भी वो रागत द्वेष प्रस्फुटित होंगे। और अगर भक्ति की कमाई लेके गए, ध्यान की कमाई लेके गए, वैराग्य की कमाई लेकर के गए, तो वो सब कमाई अगले जन्म में जाएगी, और वहाँ उसका अनुग्रह हमको प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से साधना वहाँ से शुरू होगी। तो पहली चीज़ तो हमको ये देखनी है कि क्या पाने योग्य है। कल परसों में कोई सज्जन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे तो बच्चे जो है उनको हम यही न समझा पाए कि ये आध्यात्म से मिलेगा क्या, ये गीता का सुनना, गीता का पढ़ना, गीता का समझना हमको देगा क्या, भागवत जी का श्रवण से हमको मिलेगा क्या। अब मैंने कहा नहीं, लेकिन वास्तविक बात यह थी कि वो खुद ही नहीं समझ पाए थे, तो बच्चों को क्या समझाते। ये नहीं कि इससे कुछ मिलेगा नहीं, या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि उन्होंने स्वयं ही जीवन भर ये समझने की कोशिश नहीं की, 60 साल के हो गए, कि गीता सुनने से मिलता क्या है। उल्टी विचारधारा में जीवित रहे और अभी भी जीवित हैं, और उनकी चले तो चिन्मयानंद गुरुदेव को भी बेवकूफ़ डिक्लेयर कर दें, तेजोमयान जी को बेवकूफ़ डिक्लेयर कर दें, और तो और भगवान कृष्ण को बेवकूफ़ डिक्लेयर कर दें, उनकी वाणी गीता को बेवकूफ़ डिक्लेयर कर दें, वेद व्यास को बेवकूफ़ डिक्लेयर कर दें, व्यास जी के वचनों को मूर्खतापूर्ण डिक्लेयर कर दें, और कह दें मैं ही जो है सबसे हूँ, क्योंकि मैं मल्टी मिलियनियर बेवकूफ़ हूँ, या मैं मल्टी सब्जेक्ट के टैलेंटेड बेवकूफ़ हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से पीएचडी लिया हुआ बेवकूफ़ हूँ, और मैं 300 करोड़ कमाया हुआ बेवकूफ़ हूँ। लेकिन वो बेवकूफ़ मानने को तैयार नहीं हैं। कोई यूनिवर्सिटी की, रजनीश कहते थे 14 डिग्री में तुमने एमए कर लिया, तो भाई एक आध में होता तो माफ़ किया जा सकता था। तुम्हारी मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि तुमने 14 सब्जेक्ट में पीएचडी करने की मूर्खता की। एक सब्जेक्ट में एमए करके जब तुम्हारा ज्ञान नहीं दूर हुआ था, तो 14 तो
सब्जेक्ट में एमए करना ये तुम्हारे जो है अज्ञान और मूर्खता का प्रतीक है, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का एकदम प्रतीक नहीं है। किसी सद्गुरु के चरणों में चले गए होते तो तुमको आत्म सत्य का बोध हो गया होता, थोड़ा आचारवान जीवन जी लिया होता, थोड़ा मन की शुद्धि के तरीके सीख लिए होते, थोड़ा भगवान के चरणों में भक्ति शरणागति कैसे की जाती है ये सीख लिया होता, थोड़ा सद्व्यवहार सदाचरण सीख लिया होता तो जीवन धन्य हो गया होता। ये 14 सब्जेक्ट में एमए करने से या बहुत बड़े पद को पा लेने से या 600-800 करोड़ रुपए कमा लेने से जीवन किसी धन्यता को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अहंकार बढ़ा सकते हैं, और उन संत ने कहा कि व्यक्ति ये छोटी छोटी सांसारिक उपलब्धियों से अपने अहंकार को सजाने का असफल प्रयास क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने अंदर बहुत खालीपन अनुभव होता है। ऐसा खालीपन जिसको जीव अकेला आया जग में और अकेले जाना, जिस खालीपन को न पत्नी भर सकती है, न पति भर सकता है, न डिग्रियां भर सकती हैं, न पैसा भर सकता है, न मकान भर सकता है, न बहुत बड़ी गाड़ी भर सकती है, उसको तो आत्मबोध की तरफ तुम्हारा बढ़ना ही भर सकता है। उसको भगवान, उस जो हीन भावना है तुम्हारे अंदर, अतृप्ति की भावना है, उसको केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति ही भर सकती है। बाकी आईआईटी की कोई डिग्री नहीं भर सकती है। और बाका वो जो है, चाहे आईआईटी बड़ी वो है कि साहब आईआईटीएन है, अरे आईआईटीएन है तो बुद्धि की तो है, आईआईटी में प्रोफेसर हैं तो भी बुद्धि की है। वो भगवत शरणागति तो उन्होंने समझी नहीं, आत्मबोध की तरफ बढ़े नहीं, सदाचार का, सद्भावना का, सद्विचार का महत्व नहीं समझा। तो केवल हवाई जहाज उड़ाना जान लेने से या हवाई जहाज बना लेने से वो आत्मबोध की अप्राप्ति से हुआ अभाव निवृत्त होने वाला नहीं है। वो तो जिस प्रकार का अभाव है उसी प्रकार के भाव से वो अभाव निवृत्त होगा। आत्मज्ञान का अभाव आत्मज्ञान से ही निवृत्त होगा और किसी प्रकार की सांसारिक उपलब्धि से वो निवृत्त नहीं हो सकता है। अब कितना बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैंने हल्का सा तो कहा, मैंने कहा भाई आप कह रहे हो कि ये शास्त्र के, गीता के, भागवत के, उपनिषद के ज्ञान से हमारे बच्चे पूछते हैं कि क्या मिलेगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि क्या नहीं मिलेगा। आपको अपने आप से पहले पूछना चाहिए कि क्या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई अभाव है, अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो उसके लिए हमारे यहाँ का जो अप्रोच है वही दोषी है। अगर ये बुद्धि ठीक हो जाए तो पूरा जीवन ठीक हो जाएगा, और बुद्धि ठीक नहीं हुई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। और बहुत बड़ी एक भ्रांति तो ये है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, कि जो चीज़ें छोड़ने लायक हैं उनको हम मिलने लायक समझते हैं, और जो चीज़ मिलने लायक है उसका हमको पता ही नहीं है। परमात्मा मिलने लायक है, पाने लायक है, उसका कुछ पता नहीं है, और परमात्मा किस तरह से पाया जाता है उस साधन का भी कोई पता नहीं है। और संसार जो बहुत पाने लायक नहीं है, जो चांटे पर चांटे लगाता है, दुख पर दुख देता है, उसको हम पाने लायक और मिलने लायक समझते हैं। तो पहली चीज़ तो जो वेदांत बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं, वो यही बताते हैं कि अपनी बुद्धि से ये विवेक तो कर लो कि क्या पाने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ छोड़ने लायक है उसी को तुम गले लगाए बैठे हो। ये तुम्हारी इच्छाएं, ये ड्रग एडिक्ट से इनमें और तुम्हारी इच्छाओं में बहुत अंतर नहीं है। ये वित्तेषणा में और ड्रग के एडिक्शन में तुम पैसा कमाने के एडिक्ट हो और वो स्मैक लेने का एडिक्ट है, बस इतना ही अंतर है। जो दुष्परिणाम वो भोग रहा है कि गलत चीज़ को गले लगा के बैठा है और इसलिए जीवन में दुख है, तुम वित्तेषणा रूपी ड्रग के एडिक्ट हो, और तुम जो है बहुत बड़े पद रूपी ड्रग के एडिक्ट हो और तुम उसके दुष्परिणाम भोग रहे हो, वो ड्रग्स का दुष्परिणाम, शराब का दुष्परिणाम। जहाँ भी
एक्स्ट्रा आसक्ति है, वहाँ पर दुख आएगा आएगा। तो पहली चीज तो ये समझ लो, भागवत जी में ही कहा कि कितने भोग की आवश्यकता है, कितने भोजन की आवश्यकता है, कितने पैसे की आवश्यकता है। तो कहा जिससे ये शरीर चल जाए, ये परिवार चल जाए, उतना भोग चाहिए और उतना धन चाहिए। धन को ही जीवन का लक्ष्य बना करके मरते दम तक धन कमाने के ही पीछे पड़ा रहना, शास्त्र कहता है इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है। तुमको तो इसी जीवन में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एक दिन काल का पंजा आ जाएगा और तुम कहोगे कि मैंने परमात्मा तो कमाया नहीं, मैंने तो धन कमाया, तो धन तो यहीं रह जाएगा। बार बार शास्त्र कहते हैं कि पहले तो तुम यही समझ लो, और शास्त्र यही समझाते हैं, सारे संत यही समझाते हैं कि देखो मिलने लायक क्या है और छोड़ने लायक क्या है, पाने लायक क्या है, त्यागने लायक क्या है। तुलसीदास जी ने कहा यद्यपि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। वैसे तो गुण और दोष दोनों माया से ही हैं, क्योंकि संसार में ही गुण होता है। सद्गुण है तो गुण, और गुण माया त्रिगुणात्मिका है। तमोगुण और रजोगुण जो है वो दुर्गुण के प्रतीक हैं, और सतोगुण सात्विक गुण का प्रतीक है, सद्गुण का प्रतीक है। लेकिन हैं दोनों गुण, सतोगुण भी रस्सी है, लेकिन बस ये है कि वो मुक्त करने वाली रस्सी है। वो तीसरा चोर है जो तुम्हें अपने घर तक पहुंचा देगा, आत्मबोध तक पहुंचा देगा। इसलिए तमोगुण से भी छुटकारा चाहिए, रजोगुण से भी चाहिए, और सतोगुण अपनाना चाहिए। फिर सतोगुण अपने आप छलांग लगवा देगा। तो पहली चीज तो ये है कि हम ये जानें कि शास्त्र का महत्व है क्या, और शास्त्र हमको दे क्या सकता है। और ये न समझें कि कोई शास्त्र को सुनने वाला नहीं है या सुनने वाले कभी नहीं रह जाएंगे। गीता संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। अब अगर गीता को पढ़ने वाले न होते, गीता को जीने वाले और समझने वाले न होते, तो फोकट में थोड़ो गीता जो है संसार की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बनी हुई। कहते हैं छपती बाइबल ज़्यादा है, लेकिन वो फ्री ऑफ कास्ट ज़्यादा बिकती है। जो बिकने वाली पुस्तकों में गीता सबसे, जिसको पैसे दे के लोग खरीदते हैं संसार में। तो ये भी हमको अपने को अल्प संतोषी बन के नहीं, क्योंकि हम गीता के को समझने को तैयार नहीं, गीता के रास्ते चलने को तैयार नहीं, हम शास्त्र और सद्गुरु को नकारने में ही सारी अपनी बुद्धि लगाए दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे तैयार नहीं। तुम ही कहाँ तैयार हो जो बच्चे तैयार नहीं हैं। तो कहा कि देखो गीता की बातें, गांधी जी बेवकूफ़ नहीं थे, लोकमान्य तिलक बेवकूफ़ नहीं थे, जो हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराते कराते उन्होंने गीता रहस्य लिखा लोकमान्य तिलक ने, और गांधी जी गीता माता लिख करके हमेशा साथ रखते थे कि जब भी कोई समस्या आती है तो मैं गीता माता की शरण में जाता हूँ और प्रकाश की कोई किरण मिलती है। इतने इतने महापुरुष, गुरुदेव मूर्ख नहीं थे तो जो गीता की कमेंट्री लिखी, और अमेरिकन्स भी बेवकूफ़ नहीं हैं जो उसी गीता पर उपदेश करते करते उन्होंने बड़े 20 सेंटर वहाँ क्रिएट कर दिए। लेकिन हिंदुस्तान में एक से एक बेवकूफ़ हैं जो गीता सुनने को तैयार नहीं हैं, गीता समझने को तैयार नहीं हैं। कई बार होता है ना, दीपक तले अंधेरा। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड वालों ने संस्कृत के और गीता के महत्व को समझ लिया, और हमारे यहाँ वाले अपने को ही बड़ा भारी मानते हुए, अपनी मूर्खता को ही महानता मानते हुए, अपने अहंकार में ही डूबे हुए शास्त्र से मुंह चुराए बैठे हैं, सिर्फ इसके कारण कि झूठ मूठ की उपलब्धियों से अपने अहंकार को भरे हुए हैं। गुरु जी कहते थे अहंकार करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। अहंकार करने के लिए केवल एक चीज़ चाहिए, और वो है मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति
बिना किसी उपलब्धि के भी अहंकार कर सकता है और करता है। हमें तो आज तक जीवन में कोई मिला ही नहीं जो किसी न किसी बात पर अहंकार किए न बैठा हो। और ये अहंकार शायद फाइनली तभी जाएगा जब हम अपने आत्मबोध में स्थित हो जाएंगे। तो हमने तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ाया, उसमें ब्रह्मानंद वल्ली में जो सबसे पहला सेंटेंस था वही था कि उपनिषद देता क्या है, उपनिषद पढ़ने से मिलेगा क्या, और वो सेंटेंस था ब्रह्मवित् आपनोति परम। ब्रह्मवित् परम को प्राप्त कर लेता है। उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है जो उपनिषद का विद्यार्थी उपनिषद के रास्ते चलने वाला पाता है। परम यानी परम सत्य पाता है, परम ज्ञान पाता है और परम आनंद भी पाता है। और संसार से हम किस लिए जाते हैं? संसार की शरण में। हम समझते हैं संसार सत्य है और यहाँ परम सत्य मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, है ही नहीं। ये तो माया की उपज है। सत्य तो आत्मा है, परम सत्य तो परमात्मा है। ब्रह्मवित् आपनोति परम, परम सत्य, परम ज्ञान, परम आनंद की प्राप्ति अंतर यात्रा से होती है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो बुद्धि गुहा में चेतना बन करके बैठा है, साक्षी बन करके बैठा है वो। और सीयर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स, यही तो गीता का। वह साक्षी ही सर्वाधिष्ठान है, सब कुछ का अधिष्ठान है, सारे जीवों का अधिष्ठान है, सारे जगत का 14 लोकों भुवनों का अधिष्ठान है। वो ही तुम्हारा चेतन है। ये टिमटिमाता हुआ बुद्धि में कैद, इस फिजिकल बॉडी में कैद चेतन नहीं है। जैसा का तैसा वो सर्वाधिष्ठान है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ऐसा ब्रह्मवित् आपनोति परम। और वो कहते हैं कि क्या मिलेगा? अरे भाई, जो और कहीं मिल ही नहीं सकता है, परम, जो कोई IIT में पढ़ने से नहीं मिल सकता, जो किसी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं मिल सकता, जो कोई पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं मिल सकता है, कहीं कहीं नहीं मिल सकता है, वो उपनिषद और गीता में मिल सकता है। ब्रह्मबोध मिल सकता है, परम आनंद, परम सत्य, परम ज्ञान मिल सकता है। अब इससे बड़ी अब कौन समझाए मूर्खों को कि क्या मिलेगा? और यही नहीं कि कोई कामना नहीं पूरी होगी। कहा सोष्णुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। और क्या चाहिए तुमको? सोष्णुते सर्वान कामान सह, एक एक करके नहीं, सारी ही कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। कामना काहे की थी? सुख की ही तो थी। धन पाके भी सुख की कामना थी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, अच्छा परिवार, सब सुख की ही कामना थी। और वहां तो परमानंद मिल गया, तो फिर सोष्णुते सर्वान कामा, एक साथ सारी कामनाएं पूरी हो गई। क्योंकि जहां हम सुख की आशा लगाए बैठे थे वो तो असत्य दिख गया। ये भी होता है कि कई बार लोग इसलिए नहीं गीता सुनते हैं कि हमारा सब नष्ट न हो जाए, क्योंकि जिसके पीछे तुम जीवन भर लगे हुए थे वो तो असत साबित होने वाला है। क्योंकि अगर ब्रह्म सत्य है तो संसार असत होगा, अगर ब्रह्म का ज्ञान सत्य का ज्ञान है तो संसार का ज्ञान असत का ज्ञान होगा, अगर ब्रह्म का आनंद वास्तविक आनंद है तो संसार का जो आनंद तुमको लग रहा है वो दुख होगा, दुख परिणामी होगा। तो कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम। गुरुदेव ने कहा कि देखो, संसार में सब मनुष्य एक तरह नहीं है और गीता सबके लिए है भी नहीं। 3 स्तर के लोग हैं, पशु मानव हैं, मानव मानव हैं और देव मानव है। देव मानव तो गुरुदेव की श्रेणी के लोग हुए जो आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो गए। मानव मानव कौन है? जिसने अपने अज्ञान का दर्द महसूस कर लिया, जो अपने अज्ञान को मिटाने के लिए थोड़ा छटपटा रहा है और इसलिए वो ध्यान भी कर रहा है, इसलिए वो भगवान की शरण भी पकड़ रहा है, इसलिए वो सद्गुरु की भी शरण पकड़ रहा है और सत्शास्त्र की। वो अनेक अनेक उपायों से अपने अज्ञान को मिटाने और सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने का उपाय कर रहा है। वो मानव मानव है। जो दुर्गुणों को छोड़ने और सद्गुणों को अपनाने का प्रयास कर रहा है वो मानव मानव है। वही गीता का के महत्व को जान पाएगा कि गीता देती क्या है, गीता से मिलेगा क्या, भागवत से मिलेगा क्या। ये ग्रंथ मानव मानव के लिए हैं, ये पशु मानव के लिए नहीं हैं। पशु मानव कौन है? जो इंस्टिंक्टिव लाइफ लीड कर रहा है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जैसे
पशु होता है, भूख लगी तो खा लिया, मेटिंग सीजन आया बच्चे पैदा करने में लग गए, नींद आई सो गए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभे नराणाम। आहार निद्रा भय, ये तो मनुष्य, और फिर मनुष्य में उसमें अंतर क्या रह गया? जो अपने अज्ञान से, पशु को कभी अपने अज्ञान का बोध भी नहीं होता, ना वो अपने अज्ञान से, वो तो मालूम कि अच्छा किसी ने डंडा मारा तो परेशान हो गए, और हरी घास दिखाई तो गाय माता गौ माता आ गई। ये हम पशु नहीं हैं, हमारी फ्री विल है और हमारे पास विवेक बुद्धि है, हम नित्य अनित्य का विवेक कर सकते हैं, हम क्या हितकारी है और क्या दुखदाई है इसका विवेक कर सकते हैं, हम भोग और आसक्ति के रास्ते भी चल सकते हैं और हम वैराग्य और भक्ति के रास्ते भी चल सकते हैं। फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है, हम चाहें तो ऊंचा से ऊंचा रास्ता अपनाएं और चाहें तो नीचे से नीचे गिर जाएं। माफिया भी बन सकते हैं, माफिया के शार्प शूटर भी बन सकते हैं, और नहीं तो हम गुरुदेव के सिपाही भी बन सकते हैं। हम तपोवन जी महाराज और गुरुदेव के दिखाए मार्ग पे भी चल सकते हैं। लाख पशु मानो कहे कि नहीं नहीं तुम्हारा मार्ग गलत है और गीता का मार्ग गलत है, और ये ना तुमको तुम्हारी बुद्धि मुबारक, तुमको तुम्हारा चिंतन मुबारक, हम तो जानते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और गीता और उपनिषद को समझने वाले लोग हैं, जानने पहचानने मानने वाले लोग हैं, और गीता और उपनिषद और भागवत का रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। तुम्हारी थोती और छोटी बुद्धि से निकला रास्ता श्रेष्ठ रास्ता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा हमको जीवन को ठीक समझते हुए अपने चित्त को निर्मल से निर्मलतम बनाना चाहिए। अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है तो इसमें दोष गीता का नहीं है, इसमें दोष भागवत का नहीं है, इसमें दोष उपनिषद का नहीं है, इसमें दोष हमारी बुद्धि का है। और हमारे यहाँ बड़ी कहानियों और प्रतीकों के माध्यम से ये बातें अनेक अनेक प्रकार से बताई गईं। गुरु जी कहते थे, ये भागवत परीक्षित के अनेक प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी ने सुनाई है। जब तक परीक्षित का प्रश्न हमारा प्रश्न नहीं बन जाएगा तब तक हमारे लिए भागवत का कोई मूल्य नहीं होगा, और ना भागवत हमें समझ में आएगी कि भागवत देगी क्या। परीक्षित बेवकूफ़ नहीं थे जो उन्होंने प्रश्न किए। परीक्षित का प्रश्न हमारा प्रश्न बन जाना चाहिए, और तब भागवत हमारे लिए बहुत उपकारी ग्रंथ होगा। अगर भरद्वाज का प्रश्न, गरुड़ का प्रश्न और सती का प्रश्न और पार्वती का प्रश्न हमारा प्रश्न बन जाए, तभी रामायण हमारे लिए सार्थक होगी। तभी हम समझ पाएंगे कि रामायण क्या कहती है और उससे मिलता क्या है, और रामायण के रास्ते हम क्यों चलें और क्या पाने के लिए चलें। सती का प्रसंग यही बताने का प्रसंग है कि अगर परमात्मा के वचनों का, संत के वचनों का, सत्संग का महत्व हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें दोष न तो महात्मा का है, न शास्त्र का है, न सत्संग का है, न शास्त्र के वचनों का है। इसमें केवल और केवल दोष हमारी दुर्बुद्धि का है, जो अभी तक सद्बुद्धि बनाने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। और अगर सद्गुरु के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुन करके ये दुर्बुद्धि सद्बुद्धि न बनाई, तो फिर परिस्थितियां पीट पीट के हमारी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि बनाएंगी। भगवान इसीलिए एडवर्स सिचुएशन देते हैं कि तुम्हारी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि किसी तरह तो बन जाए। और बन गई। सती की जो दुर्बुद्धि थी वो सद्बुद्धि बन गई पार्वती बनते बनते। भगवान पे शक किया, भगवान की लीला पे शक किया। भगवान शंकर जैसा सद्गुरु पति के रूप में उपलब्ध था,
लाग न उर उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु। शंकर जी ने बार बार समझाया कि ये राम है और इनकी महिमा है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। और उनको शंका हुआ कि ये तो पत्नी के विरह में रोते घूम रहा है, ये सच्चिदानंद और जग पावन और जगत का उत्पत्ति करता और पालन करता और संहार करता, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। सो यह ब्रह्म की अपर को जासु जपत त्रिपुरारी। तो सती को उत्तर दें, शंकर जी जैसा सदगुरु मिला। इसलिए गुरु जी कहते थे ये मत समझना कि तुम समझाओगे और लोग समझ लेंगे। एक से एक निकलेंगे कलाकार और वो कहेंगे हम तो यही नहीं समझ पाते कि इससे मिलेगा क्या। जब सती नहीं समझ पाई तो अगर हमारे यहाँ के तथाकथित प्रबुद्ध और धनाढ्य लोग नहीं समझ पाते हैं तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सती नहीं समझ पाई और अंत में शंकर जी निराश हो गए और उन्होंने कहा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। और उसके बाद क्या हुआ, जब शंकर जी जैसे बोध प्राप्त सदगुरु की बात नहीं मानी तो फिर एक पर एक गलती जीवन में होती गई। पहले राम जी पे शक किया, फिर शंकर जी की सलाह नहीं मानी और पिता के घर मना करने पर भी गई और वहाँ फिर अफसोस हुआ और अंत में वो अस्कहि जोग अगिन तनु जारा, वो देह एक अजीब से पिता का यज्ञ भी नष्ट किया, अपना शरीर भी नष्ट किया है। क्यों? गुरु जी बड़ा कहते थे, दक्ष कन्या थी। दक्ष का मतलब क्या होता है? जो बड़ा होशियार हो। और होशियारी दुनिया में किसको कहते हैं? जो बड़ा चालाक हो। तो सती कौन थी? चालाक की बेटी। चालाक की बेटी आत्महत्या करके ही मरेगी, क्योंकि अगर समर्पित होती संत को, भगवान को, तो लीला का रहस्य समझ में आ गया होता, जगत का रहस्य भी समझ में आ गया होता, सदगुरु का उपदेश भी ग्रहण हो गया होता। लेकिन वो तो थी चालाक की बेटी। चालाक की बेटी को शास्त्र नहीं समझ में आएगा, उसको चालाकी समझ में आएगी और चालाकी का परिणाम क्या होगा कि अस्कहि जोग अगिन तनु जारा, उसको तो जल के मरना पड़ेगा, उसको जल के मरना पड़ेगा। और फिर परिस्थिति ने जब सिखाया तो बुद्धि सुधर गई। फिर हिमवान की पुत्री बन करके जब जन्म हुआ, नारद जैसा सदगुरु हुआ मिला और तब उसने कहा कि तप करो, तप करो, तप करो। और जब परिहरे सुखाने उपरना, उमा नाम तब भयउ अपर्णा। अंत में तप करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। तप के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब ये कहेंगे हमारे लड़के को तप की बात ना, वो तो अंकुश संयम की बात मत करो, गीता तो संयम की बात कहती है। अगर किसी को मन का संयम नहीं है, इंद्रिय का संयम नहीं है, तो फिर उसको आत्मबोध तो होगा ही नहीं। अगर तुमको संयम और इंद्रिय की बात बुरी लगती है तो गीता सही में तुम्हारे लिए। अभी तुम पशु मानव का जीवन जियो, इंस्टिंक्टिव लाइफ जियो, मनुष्य रूपेण मृगाश्य। जैसे पशु को न तो वो संयम रखता है और न उसको संयम का महत्व मालूम है, तो तुम भी पशु ही हो। तुम अपने को चाहे जो समझो। इंस्टिंक्टिव लाइफ जो लीड कर रहा है वो पशु मानव है। अगर मन और बुद्धि पर, इंद्रियों पर प्रयासपूर्वक संयम रख करके हम आत्महित, आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा की शरण में रहते हुए, परमात्मा की प्रीति के लिए कर्म करते हुए जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम पशु तुल्य जीवन ही जी रहे हैं। हमको मानव बनना है, हमको अंतःकरण शुद्ध करना है। जितना हो सके, जिस सीमा तक हो सके, हमको इंद्रिय संयम, मन संयम और विवेक बुद्धि द्वारा, नित्य अनित्य विवेक द्वारा, सत असत विवेक द्वारा अपनी ही इंट्रोस्पेक्शन करते हुए हमको वो काम करना है। गीता में 17वें 18वें अध्याय में और 14वें अध्याय में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके कितने कितने दृष्टांत दिए गए। इसलिए नहीं कि हम दूसरे को सर्टिफिकेट दें कि भाई ये कम सात्विक हैं ना, अपने असेसमेंट के लिए, अपने असेसमेंट के लिए कि हमारा जीवन सात्विक बने और तमोगुण और रजोगुण से हमारी मुक्ति हो। और अगर हम शास्त्र और सद्गुरु के उपदेश को स्वीकार नहीं करेंगे, जीवन का लक्ष्य उनके बताए अनुसार निर्धारित नहीं करेंगे, तो फिर परिस्थितियां सिखाएंगी।
हमें जो है परिस्थितियों का डंडा सिखाएगा। और गुरु जी कहते थे परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। आदमी अंदर 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 कुढ़ता रहता है, बिसूरता रहता है, किसी से बता भी नहीं सकता है कि हमारा चित्त कितनी कितनी परेशानियों में पड़ा हुआ है। अंदर से अगर परेशानियों को दूर करना है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय का अगर नाश करना है, आध्यात्मिक, ये शारीरिक और मानसिक रोगों का भी नाश करना है, हमको आधिभौतिक सामाजिक रोगों, सामाजिक विपत्तियों, विपदाओं, तप का नाश करना है, और दैवी तपों का भी नाश, ताप का भी नाश करना है, तो निश्चित रूप से हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, आत्मा की शरण में जाना पड़ेगा। संसार चिंतन से ऊपर उठ करके आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन की शरण में जाना ही पड़ेगा। अपनी वृत्तियों को बहिर्मुखी बनाने के बजाय अंतर्मुखी बनाना ही पड़ेगा। ऐसा अगर हम कर लेंगे, चित्त को शोधित करने की दिशा में बढ़ेंगे। ब्रह्मानंद वल्ली में तो पहले मंत्र में कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम सोष्णुते सर्वान कामान सह, लेकिन उसके पहले शिक्षा वल्ली भी आई थी, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना था। उसमें दो बातें बताई गई थी कि ये ब्रह्मानंद वल्ली ब्रह्मवित् आपनोति परम कौन कर पाएगा, जो सत्कर्म और उपासना के रास्ते से हो करके आएगा, यानी चित्त को निर्मल पवित्र बना करके आएगा। और चित्त को निर्मल पवित्र बनाने का उपाय क्या है? ईश्वर अर्पित कर्मयोग, जो बाहर से कर्म दिखता है और अंदर से भक्ति है, ये भक्ति योग और कर्मयोग। क्योंकि जो भक्ति जिसके हृदय में नहीं होगी, जो संसार की आसक्ति में ही पड़ा होगा, वो भगवान की भक्ति क्यों करेगा? जो अंदर से भक्ति योग है, वो बाहर से कर्म योग है, भगवान का भक्त नहीं होगा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म क्यों करेगा? तो भक्ति योग में भी दृढ़ स्थिति होनी चाहिए, कर्म योग में दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। अगर हम इच्छाओं को प्रश्रय देते हुए इच्छाओं की पूर्ति को ही मिलना कह देंगे, तो फिर हम जिस मूर्खता में जीते रहे हैं उसी मूर्खता में जीते रहेंगे और उसी मूर्खता में मर के चले जाएंगे। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। यहाँ जो है कुछ नहीं, बीत जाता है सब कुछ। हम भी बीत जाएंगे, हमारे पुरखे भी बीत गए, और आगे जो आएंगे वो भी बीत जाएंगे। किसी ने कहा तुम जहाँ चल रहे हो ना, तुम कहते हो भाई शमशान के बगल की भूमि में मकान नहीं बनाएंगे, वो अपशकुन है और ऐसा है, और ये उन्होंने कहा इस धरती में तिल बराबर जगह नहीं है जहाँ 50 आदमी मरा ना हो। तुम तो मुर्दों पे चल रहे हो और तुम भी इसी जमीन में समा जाओगे। जने कितने पैदा हुए और जने, इस धरती में कोई भूमि नहीं है जिसको तुम कह दो ये शमशान नहीं है। और शंकर जी शमशान में ही रहते हैं, तुम भी शंकर बन जाओ और शमशान में ही मस्त रहो, तभी जो है कल्याण है। अपने शिव स्वरूप में, कल्याण स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस फिर शमशान तो बाहर जो रहेगा, तुम्हारे लिए तो वो आनंद का क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने कहा कि थोड़ा ये शास्त्र का महत्व समझ पाना और चल पाना। और रजनीश कहता था असल में ये लोग खूब जानते हैं अपने अभाव। इनके जो लोग ये कहते हैं कि क्या मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है, उनका कहने का मतलब होता है वो अंदर से बहुत खोखलापन उनके अंदर होता है, खालीपन होता है, उनका चित्त रिक्त होता है। उसको वो अपने झूठे अहंकार से भरने की कोशिश करते हैं और सत्य को झुठलाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रतीक नहीं है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रतीक है, क्योंकि उनका अभावग्रस्त चित्त उनको सताता है। उनका चित्त का खोखलापन, चित्त की रिक्तता उनको सताती है, और तब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने चित्त के रिक्तता को धन से भर लूँगा, पद से भर लूँगा, प्रतिष्ठा से भर लूँगा। नहीं भरी जाएगी। वो तो सद्गुण से, परमात्मा की भक्ति से, सत्कर्म से, कर्मयोग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, ज्ञान योग से,
सत्संग से ही भरी जा सकती है। कोई सांसारिक उपलब्धि उस रिक्तता को, उस अभाव को भरने में समर्थ नहीं है। अहंकार जैसे जैसे गलित होगा वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आएगा और चित्त में भरे हुए की अनुभूति होगी। संजात अलम प्रत्यय, गीता के श्लोक में हमने कहा, अब और नहीं चाहिए, और कहीं रमण नहीं चाहिए, हो गया, बस तृप्ति हो गई, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। संसार के भिखारी न बन करके भगवत भाव में रमण हो, स्वरूप में रमण हो। इस प्रकार से का मनुष्य जो है वो जो व्यवहार करता है, और वाणी का व्यवहार बहुत बड़ा व्यवहार है, 98% व्यवहार वाणी का व्यवहार होता है, अन्य कर्मेंद्रियों का व्यवहार कम है 4 का। और मनुष्य जो व्यवहार करता है वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है, अपने संस्कार के अनुसार करता है, अपने चित्त में त्रिगुण की स्थिति के अनुसार। सात्विक व्यक्ति का व्यवहार सात्विक होगा, राजसिक का राजसिक होगा, गुस्से में बात करेगा, तामसिक का तामसिक होगा, वो अपने ही रास्ते चलाने की कोशिश करेगा। और स्वभाव के अनुसार मृदुल भी हो सकता है, क्रोधी स्वभाव हो सकता है, लोभी स्वभाव हो सकता है, सद्गुणी स्वभाव हो सकता है, दुर्गुणी स्वभाव हो सकता है। स्वभाव हमारे व्यवहार का नियंता है। जो पूर्व जन्मों से संस्कार लेके आए हैं वो भी व्यवहार के नियंता हैं। तो स्वभाव के अनुसार व्यवहार होता है, संस्कार के अनुसार व्यवहार होता है, त्रिगुण की स्थिति के अनुसार व्यवहार होता है। लेकिन हमको दिखाई क्या देता है? हमको दिखाई देता है मनुष्य का शरीर। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, जो नहीं दिख रहा है, स्वभाव, संस्कार, त्रिगुण, वो महत्वपूर्ण है। जगत महत्वपूर्ण नहीं है, जगत के पीछे बैठा हुआ इसका अधिष्ठान परमात्मा महत्वपूर्ण है। दृश्य महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसका अधिष्ठान दृष्टा है वो महत्वपूर्ण है। और हमको दृष्टा के स्वरूप का होश नहीं है, जगत के अधिष्ठान परमात्मा का होश नहीं है। हम तो दृश्य में ही अटके भटके लटके झटके पड़े हुए हैं। दृश्य कुछ देने वाला नहीं है, माया की उपज है। जो दृष्टा है, जो अधिष्ठान है, जो ब्रह्म तत्व है, सत्य तो वो है। हमको मन नहीं दिखता, हमको बुद्धि नहीं दिखती, हमको वासना नहीं दिखती। हम थोड़ा थोड़ा अनुमान जरूर कर लेते हैं कि दुष्ट आदमी है, इसका मतलब दुष्ट वासना वाला। बड़ा भला आदमी है, इसका मतलब सद्भावना, सद्वासना, सदिच्छा होगी। हम उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से थोड़ा थोड़ा अनुमान करते हैं कि इसकी बुद्धि कैसी होगी, इसका मन कैसा होगा, इसकी वासना कैसी होगी, इसके संस्कार कैसे होंगे। लेकिन सीधे सीधे तो दिखते नहीं, सीधे सीधे तो शरीर ही दिखता है। हमको वो देखना है जो नहीं दिखता, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही महत्वपूर्ण है। बाहर तो केवल एक इक्विपमेंट है। तो कहा कि देखो, हम जीवन में अपने मोटिव को ठीक करें, अपने इंटेंशन को ठीक करें। किस लक्ष्य को लेकर के हम क्या करते हैं, मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। उधर भरे सोई धर्म सिखावें। कलयुग में कहा कि देखो माता पिता भी क्या है, बच्चे को क्या सिखाते हैं, जिससे पेट भर जाए, पैसा आ जाए, वही धर्म है ना। ये नहीं, धार्यति, जिससे हमारा भी शरीर धारण हो, हमारा परिवार का धारण हो, हमारे समाज का धारण हो, हमारे राष्ट्र का धारण हो, पूरे विश्व का धारण हो, इस पूरी सृष्टि का धारण हो, वो धर्म है। हमारे मजहब को धर्म नहीं कहा गया कि वो पैगंबर ने या किसी ने चलाया और उसने जो बता दिया वो धर्म है ना। धार्यति, जिसके अंदर धारण करने की सामर्थ्य है वो धर्म है। इस शरीर को ठीक प्रकार से धारण करने की सामर्थ्य अगर अल्पाहारी में है तो थोड़ा भोजन करना धर्म है। अगर इस शरीर को ठीक तरह से धारण करने की सामर्थ्य सही समय पे सोने और सही समय पे जागने में है, तो सही समय पे सोना और सही समय पे जागना धर्म है। अगर ठीक से अपना टहलना, एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है तो वो करना हमारा धर्म है। धार्यति इति धर्म।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम क्या चेष्टा करते हैं, किस मोटिव से, किस इंटेंशन से करते हैं। धन कमाने को ही सबसे बड़ी बात मान लिया, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति को ही सबसे बड़ी बात मान लिया, या भगवत शरणागति को सबसे बड़ी बात माना। हमारे जो भी कर्म हैं, चेष्टा, वो युक्त कब कहे जाएंगे, कर्म और चेष्टाएं, जब वो भगवत परायणी इंटेंशन से होंगे। अगर केवल संसारासक्ति से होंगे, संसार परायण होंगे, भोग परायण होंगे, आसक्ति से प्रभावित होंगे, भक्ति जिनके बेस में नहीं होगी, तो फिर युक्त चेष्टा और कर्म नहीं कह सकते उनको। और ये अगर हम कर लें तो फिर निश्चित रूप से हम शुद्ध और निर्मल अंतःकरण प्राप्त कर लेंगे, और जो वास्तव में पाने लायक है उसको पा लेंगे। हम पिछली कक्षा में अध्याय 6 पे थोड़ी चर्चा कर रहे थे, जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने भागवत का उपदेश किया। वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि देखो, भगवान इस संसार के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, सारे जीवों के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। और कबीर ने इसी को सिंपल भाषा में कह दिया कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहें ज्ञानी। आप घड़े को तालाब में डुबोएं, तो अब तालाब में डूबे हुए घड़े के अंदर वो घड़ा तालाब के जल में है, और कुंभ के घड़े के अंदर क्या है, उसके अंदर भी जल है। तो जल में कुंभ और कुंभ में जल है। तालाब में डूबे हुए घड़े के अंदर बाहर भी जल है और अंदर भी जल है। वही स्थिति हमारी, ये शरीर घड़े से ज़्यादा नहीं है। ये जो 3 शरीर हैं ना, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये घड़ा है। और एक संत ने कहा कंबू है। ये देखो ग्रीवा जैसे घड़े की होती है, ऊपर वो होता है और बीच में घड़े जैसा पेट लेके, तो जो है, ये घड़ा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। ये आत्मा, इसके आत्म तत्व में ये रमण भी, आकाश को ही ले लें तो आकाश है, अंदर भी है। आकाश से भी सूक्ष्म तो आत्म तत्व है, सच्चिदानंद है। ये इसके बाहर भी आत्म तत्व का पसारा है, और अंदर भी चेतन है और बाहर भी चेतन है। अब फूटा तो क्या करें, इसको फोड़ दें? उनको फोड़ नहीं सकते हैं, आसक्ति छोड़ना होगा। अगर आसक्ति छोड़ दें, देहासक्ति छोड़ दें, संसारासक्ति छोड़ दें, विषयासक्ति छोड़ दें, भोगासक्ति छोड़ दें, मन, बुद्धि, अहंकार, फिजिकल बॉडी, वासनाएं, इच्छाएं, सबसे आसक्ति छोड़ दें, त्रिगुण और त्रिगुण के कार्य से आसक्ति जिस दिन छोड़ दें, उस दिन ये कुंभ समझ लो फूटा ही है, बिना फूटे ही फूटा है। इसके फोड़ने का तरीका यही है कि तीनों शरीर जो हैं उनको त्रिगुण और त्रिगुण का कार्य जान लें, इस संसार को भी त्रिगुण का कार्य जान लें, और इससे आसक्ति का त्याग देख कर दें, तो यही घड़े का फूटना है। और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, फिर एक ब्रह्म तत्व है और कुछ है ही नहीं। ये तत्व कहें ज्ञानी। तो यहाँ कहा भगवान सब वस्तुओं के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। वास्तव में तो भगवान ही हैं। वस्तुएं तो हमारे वासनाओं के कारण वही दृष्टा तत्व दृश्य के रूप में भासमान है, दिख रहा है वह नहीं। रज्जु सर्पवत है शरीर भी और संसार भी, इसके भेद विभेद। मृत्योः स मृत्युम गच्छति या ये नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व को ही सत्य मान के बैठता है उसको भी बहुत जन्म लगेंगे, वो मृत्यु से मृत्यु में जाएगा। तो वही चीज़ देखिए, हमारे सारे ग्रंथ वही बात कहते हैं नारद, ये सारा विश्व उन भगवान नारायण में स्थित है। भगवान बियॉन्ड ऑल 3 गुणास हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों के परे हैं भगवान स्वयं। शुद्ध चेतन उनके परे है, लेकिन वो माया के द्वारा ही ये गुण धारण करते हैं। जब सतोगुण धारण करते हैं तो विष्णु रूप में वो आते हैं। जब रजोगुण धारण करते हैं, जब सतोगुण धारण करते हैं तब फिर कहा कि
उन्होंने इसका पालन करने के लिए, क्योंकि सतोगुण जो है वो पालन करता है, निर्वहन करता है, हमारा जीवन सबसे ठीक से सजो। लेकिन हमारी उत्पत्ति किससे हुई? रजोगुण से। माता पिता के कामेश क्रोधेश रजोगुण, सारे सन्यासी बन के बैठ जाते तो हम लोग आ जाते नहीं, यहाँ बैठे ना होते। तो हमारी उत्पत्ति, ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक हैं, क्योंकि इतना काम करना है, काम रजोगुण से ही होगा। तो कहा रजोगुण स्वीकार करके वही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, सतोगुण स्वीकार करके विष्णु के रूप में इस सृष्टि के संचालक पालनहार बन जाते हैं, और तमोगुण स्वीकार करके वही रुद्र के रूप में फिर संहार करता, प्रलय करता बन जाते हैं। ये तीन शक्तियां जो हैं उनकी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार की हैं, लेकिन वो इनके अधीन नहीं हो जाते हैं। वो अपने, जीव क्या है? जीव तो माया के अधीन है, और वो मायाधीश हैं, और मायाधीश ही नहीं हैं, वो मायातीत भी हैं। वो इनसे काम लेते हैं। अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो पैदा हो के भी पैदा नहीं हुए, वो माया में आबद्ध से दिखते हुए भी माया में आबद्ध नहीं हुए, वो शरीरधारी हो करके भी देहासक्त नहीं हुए, संसार में लीला करते हुए भी वो संसार आसक्त नहीं हुए। और जीव का दुखड़ा ये है कि वो तीनों गुणों से भी आबद्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तीनों शरीरों से आसक्त हो जाता है, और त्रिगुण से बने हुए संसार के तमाम लुभावने और डरावने आकर्षणों में भी आसक्त हो जाता है। कहीं लुभाता है, कहीं डराता है, कहीं सहमता है, कहीं खुश होता है, और इसी सब में उसका जीवन कटता चला जाता है। शाश्वत शांति और शाश्वत सुख से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। कहा वो वास्ता तभी होगा जब अंतःकरण निर्मल होगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा, पवित्र होगा, आत्मोन्मुखी होगा, परमात्मोन्मुखी होगा, भगवदोन्मुखी होगा, साधनोन्मुखी होगा, भगवत शरणागति उसके जीवन में आएगी। तभी जो मिलने लायक है वो मिलेगा, और नहीं तो उन सब चीज़ों के पीछे भागता रहेगा जो भागने लायक हैं ही नहीं। जो मिलने लायक नहीं हैं उन्हीं को मिलने लायक मान करके जीवन में दौड़ भाग करता रहेगा। कहा संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान से अलग हो। छठे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणी पतंति असत्पथे यन्मे हृद उत्कंठ्यवताम धृतो हरि। कहते हैं नारद, मैं बहुत ही उत्कंठित हृदय से, मैं बहुत प्रेम पूर्ण हृदय से, उत्कंठा के साथ हमेशा भगवत स्मरण में लगा रहता हूँ। और इसी कारण से न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। भगवत स्मरण में रहने का पुण्य प्रताप क्या होता है कि मेरी वाणी, क्योंकि सच्चिदानंद से अटैच है। और देखिए हमारे यहाँ शाप और अनुग्रह की पावर कही गई। जिस जिस संत का हृदय जितना शुद्ध होता है उसके अंदर शाप और अनुग्रह की पावर आती चली जाती है। तभी लोग कहते थे गुरुदेव से कि आप कह दीजिए, कि वो कहते थे मैं कोई आशीर्वादी संत थोड़े हूँ, बोले फिर भी आप कह दीजिए, क्योंकि उनका विश्वास था कि ये कह देंगे कि हो जाएगा। तो कहा, यहाँ पर कहा ब्रह्मा जी ने न भारती मेंग मृषा उपलक्ष्यते, चूंकि मैं भगवत स्मरण में निरंतर रहता हूँ इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। हम लोगों को तो साधना काल में बताया जाता है सत्यम वद धर्मम चर, और वहाँ क्या होता है कि वद सत्यम, जो कहा वही सत्य हो गया, और धर्मम चर नहीं, उसने जो किया वही धर्म हो गया। भरत जी से यही कहा वशिष्ठ जी ने
कि तुम जो करोगे वो धर्म हो जाएगा। तुम्हारा अंतःकरण भगवान के चरणों में इतना झुका हुआ है कि अब जो है तुम तो धर्मसार हो, तुमको धर्म का अनुकरण नहीं करना है, तुम जो करोगे वो धर्म ही होगा। न भारती मेंग मृषा उपलक्ष्यते, मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं है। न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति है, और मेरा मन जो है उसमें कभी कोई असत्य संकल्प नहीं आता। मेरा मन हमेशा शुद्ध संकल्पों से, सबके कल्याणकारी संकल्पों से या भगवत भक्ति के संकल्पों से ही भरा रहता है। कहा न में हृषिकाणी पतंति असत्पथे, और जो मेरी हृषिकाण यानी इंद्रियां हैं वो कभी असत्य के मार्ग पर नहीं जाती हैं। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी वाणी यानी न कर्मेंद्रियां असतपथ का अनुसरण करती हैं, न हृदय करता है, न मन करता है, न इंद्रियां करती हैं। और यही तो कामना का स्थान बताया गीता में। कहा मेरा जो है, भगवान ने कहा तीसरे अध्याय के अंतिम में भगवान ने कहा, तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा, ये जो कामनाएं हैं ये रहती कहाँ हैं? जो आदमी को नचाती हैं देह से देह में, परिस्थिति से परिस्थिति में। तो 3:40 में कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत येष ज्ञानमावृत्य देहिना। ये कामनाएं ही आत्मज्ञान को आवृत्त कर देती हैं, उस पर आवरण डाल देती हैं। लेकिन ये कामनाएं रहती कहाँ हैं? कहा इंद्रियों में रहती हैं, मन में रहती हैं, बुद्धि में रहती हैं, यही इनका अधिष्ठान है। यानी अधिष्ठान से ही तो खदेड़ के बाहर करना पड़ेगा इनको। यानी हमको कहाँ कहाँ काम से, कामनाओं से मुक्त करना पड़ेगा, इंद्रियों को भी ठीक करना पड़ेगा, मन को भी ठीक करना पड़ेगा और बुद्धि को भी ठीक करना पड़ेगा। यही कहा ब्रह्मा जी ने यहाँ 6 अध्याय के 33वें श्लोक में कि चूंकि मेरा हृदय निरंतर भगवद स्मरण में लगा रहता है, इसलिए मेरी वाणी रूपी कर्मेंद्रिय कभी असत्य नहीं होती है, असत्य परायण नहीं होती। मन की कभी मृषा, गलत चीज़ों में गति नहीं होती। इंद्रियों की कभी असन मार्ग में गति नहीं होती। यानी इंद्रिय जो ये कामना के स्थान थे, जो मोहित करके ज्ञान को आवृत्त कर रहे थे, सत्य के ज्ञान को, इन तीनों स्तरों पे इंद्रिय मन बुद्धि को निर्मल शुद्ध बना करके, भगवत परायणी बना करके मैंने अब अज्ञान का नाश कर दिया। यानी अज्ञान का नाश कब होगा? जब इन 3 जगह बैठी हुई गहरी कामनाएं जाएंगी, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 6 अध्याय का 33वां श्लोक साधना परक है। फिर कहते हैं कि नारद, मैं तो भगवान के चरणों को ही नमस्कार करते हूँ, क्योंकि वही जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं और उनका ध्यान करना ही परम मंगलमय है। भगवान की शक्ति अपार है, भगवान की माया शक्ति अपार है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही उनकी इस दुस्तर माया के पार जा सकता है। हम लोग तो केवल उनके अवतारों की लीलाओं का ज्ञान ही कर सकते हैं, वास्तव में तत्व रूप से वो क्या हैं इसको हम नहीं जान सकते हैं। वे स्वयं ही सृष्टि की रचना करते हैं, स्वयं वे अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। यानी हम भगवान से अलग कुछ नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हमसे माइनस करके अगर भगवान होगा तो भगवान अधूरा रह जाएगा। ना ना, हम तो भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान हमारे अंदर चेतना बन करके बैठे हैं। अभी बताएंगे चतुश्लोकी भागवत में कि असल में हमारे शरीर भी उनसे अलग नहीं है, असल में संसार भी उनसे अलग नहीं है, कुछ भी उनसे अलग नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। पहले तो नेति नेति करके वहाँ तक पहुँचा जाता है और फिर अन्वय से सब कुछ को वही जान लिया जाता है। कहा वैसे स्वरूप क्या है? तो 39वें श्लोक में कहते हैं,
विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अनंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। भगवान के तात्विक स्वरूप का वर्णन किया। कहा विशुद्धम केवलम ज्ञान, उनमें अशुद्धि छू नहीं गई है, तमोगुण रजोगुण का मल छू नहीं गया है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, वो ज्ञान स्वरूप हैं, केवल ज्ञान है, विशुद्ध हैं, प्रत्यक हैं, सबसे अंतरंग हैं, उनके अंदर कोई नहीं, वो आत्मा बन के बैठे हैं। प्रत्यक सम्यक अवस्थितम, हर एक के अंदर बैठे हुए हैं। सत्यम, वही सत्य हैं। पूर्णम, वो पूर्ण है, दूसरा कोई है ही नहीं। अनादि हैं, अनंत हैं, उनसे पहले कोई नहीं था, उनके बाद कोई नहीं होगा, उनके परे कोई नहीं। निर्गुणम, वो गुणातीत हैं, तीनों गुणों के परे हैं। नित्यम, वो कभी अनित्य नहीं होते, नष्ट नहीं होते, वो तो हमेशा रहते हैं। प्रलय सृष्टि हो और चाहे सृष्टि का प्रलय हो, वो तो रहेंगे। अद्वयम, उनके अलावा वास्तव में देखा जाए अद्वितीय हैं, दूसरा कुछ है भी नहीं। कहा ऋषे विदंत मुनयः प्रशांत आत्मा इंद्रिय आशया। ऋषि लोग, मुनि लोग उनको जान लेते हैं कैसे, अपने अंतःकरण को और इंद्रियों को प्रशांत बना करके। जब तक तमोगुण या रजोगुण होगा, जब तक आत्मा पर आवरण होगा, जब तक विक्षिप्त रहेगा चित्त, और इच्छाएं ही विक्षेप उत्पन्न करती हैं, वासनाएं ही विक्षेप उत्पन्न करती हैं। जब आदमी विहाय कामान्य सर्वान होगा, कामना और इच्छाओं को शांत करने में जितना जितना समर्थ होगा, अंतःकरण उतना उतना शांत होगा, इंद्रियां उतनी उतनी शांत होंगी, शरीर उतना उतना शांत होगा, और प्रशांत बना करके जो मननशील मुनि हैं वो परमात्म तत्व को जान लेते हैं। इस प्रकार से उपदेश किया। और इसके बाद अब अगले अध्याय में ब्रह्मा जी थोड़ा लीला अवतारों की कथा बताने वाले हैं कि कितने अवतार हुए, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ 7वें अध्याय में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। और फिर उन्हीं अवतारों की और विस्तार से कथा तो पूरी भागवत में आएगी। यहाँ थोड़ा थोड़ा विस्तार करें। हाँ जी, तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।